तो किसी डॉक्टर ने आवाज लगाई कि क्या किसी का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है? तो मैंने कहा मेरा है। तो बोले आइए मेरे साथ आप खून दीजिए। अल्लाह गवाह है कि मैंने उस दिन एक नहीं बल्कि 15 बॉटल खून दिया था। देखने वाली ये है कि इसने अल्लाह रसूल की बात करते हुए ये बात बोली है। माने इसमें शहादत अल्लाह की है, गवाही अल्लाह की दे रहा है ये आदमी। ये 2 कौड़ी का आदमी, ये 2 टके का आदमी जो अल्लाह रसूल के नाम पर वोट मांगता है और अल्लाह रसूल के नाम पर भी ये बात बयान दे रहा है अपने। ये कमीन, ये बज़ात। न धर्त थे न धर्म थे न धर्म ग्रंथ था कोई सनातनादिनंत। जो वो धर्म हिंदू है वही विनम्र हूँ, ये भ्रम न करके चुप रहूं। जो धर्म पर कोई अगर अधर्मी आंख पाप से उठाई तो न माप की हो बात फिर तू लक्ष्य भेद करके तीर जाग जाए पार्थ तुच्छ स्वार्थ को मिटा के तू दिखा दे पूरे विश्व को प्रलय की रुद्र दृश्य को। वो भीष्म सी प्रतिज्ञा हो जो वज्र से ही ना डरे। आज अपराध कितने हो रहे हैं? सवाल बड़ा है कि देश कहाँ जा रहा है। वंदे मातरम बोलने से परहेज क्यों है आपके सांसद? देश कहाँ जा रहा है? जिंदा जला दिया गया। आप बताइए, एक पासी उसको चारपाई पे बांध के जला दिया। जिस सवाल का जवाब आप दे रहे हैं मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूँ धरती माँ मेरी है, उससे बड़ा कोई नहीं है। वंदे मातरम कहने में कह रहे धरती माँ से बड़ा कौन है? अगर धरती माँ से बड़ा कुछ हो तो बताओ। आजम खान साहब क्या दिक्कत है? क्योंकि आप धरती माँ से उत्तर प्रदेश के उन लोगों से जो ओवैसी के सामने खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, उनको ये कहना चाहता हूं मैं, ये ओवैसी तो हैदराबाद चला जाएगा, तब तुमको कौन बचाएगा? इस ओवैसी के चक्कर में गुंडागर्दी मत करने लग जाना। इस ओवैसी के चक्कर में अगर गुंडा बनने की कोशिश की तो योगी जी के लत से तुमको कौन बचाएगा? इस ओवैसी के चक्कर में अगर सड़कें जाम करने की कोशिश की तो योगी बाबा के बुलडोजर से तुमको कौन बचाएगा? और अगर किसी को अभी समझ ना आया हो तो जाके मुख्तार अंसारी से पूछ लेना, जाके आजम खान से पूछ लेना। ये मोदी का और योगी का भारत है। यहाँ पे ओवैसी तो चला जाएगा अपने बिल में। हैदराबाद कांग्रेस जो कहती है वो करती है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ कांग्रेस का बोर्ड आपने बना लिया है। अलवर में भी ऐसा काम करेंगे जो यहाँ अलवर निशान रहेगा। क्या कल एसीबी ने 80,000 रुपए रिश्वत लेते हुए अलवर के नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता और उनके बेटे कुलदीप को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सभापति ने 3.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ कांग्रेस का बोर्ड आपने बना लिया है। अलवर में भी ऐसा काम करेंगे जो यहाँ अलवर निशान रहेगा। क्या कल कांग्रेस जो कहती है वो करती है। जाट ने को इतिहास में नाम लिखवा दिया और हमारे जो रहे ना मंत्री, हमारे जाट नेता मंत्री रहे, उन्होंने कुछ ना करा आज तक। और ये बीजेपी के योगी मोदी ने वो काम कर दिया जो जिंदगी भर बालक देखेंगे। मोदी योगी जिंदाबाद। ये शरीर भी अगर उनके लिए देना पड़ जाए तो हम दे देंगे। इससे ज्यादा और क्या कहेंगे? तो राकेश टिकैती कौन पूछ रहा है? राकेश टिकैती को कोई नहीं पूछता। हमारे यहाँ कोई नहीं पूछता। लाया को बाप एमएससी रेट 5,000 है, फिर 5,000 है लाया को रेट, फिर वो 5,000 में दो। 2,000 रुपए हर तीसरे महीने मिल रहे हैं। योगी मोदी दे रहे हैं, कौन दे रहा है इनको? जितनी गुंडागिरी अखिलेश ने करी, जितनी किसान की मट्टी खराब करी वो अखिलेश ने करी। 70 साल से हमारा देश आजाद हुआ है, लेकिन आज तक आजादी नहीं आई। पहले नंबर पे हुए थे प्रधानमंत्री हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने जो देश के लिए संभाला। और दूसरा नंबर हमारे मोदी जी का। देखा मेरे बाल गंदे हैं, और गंदे क्यों हैं? शैम्पू नहीं है। सही, इसको ध्यान से रखो, ध्यान से सुनो। और अगर पानी की कमी है ना, जान है। माते, आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ समय के लिए डोरेमोन देखकर
आनंद ले सकता हूँ। नहीं युवराज, तुम भारतवर्ष का भविष्य हो। डोरेमोन नामक मायावी के चक्कर में आना तुम्हें शोभा नहीं देता। परंतु माते, यह तुम्हारे अध्ययन का समय है, किंतु परंतु को त्याग कर जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। क्या हुआ पुत्र, तुम्हारे मुख पर ये उदासी? पिताश्री, मैं अपार पीड़ा के उस भवंडर से गुजर रहा हूँ जहाँ एक मासूम बालक के मनोरंजन की हत्या कर दी जाती है। किसने किया ये दुस्साहस? माताश्री ने। क्षमा करना पुत्र, उनके साथ पंगे लेने का साहस तो मुझमें भी नहीं है। आज प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे सिर्फ राजनीतिक तू-तू मैं से आप किनारे नहीं लगा सकते। यह जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से फिरोजपुर की रैली में जा रहे थे तो क्या उनके कार्यक्रम में हुसैनी वाला जाना भी शामिल था। 3 जनवरी को पत्र सूचना कार्यालय PIB से जो जानकारी दी गई उसमें हुसैनी वाला जाने का जिक्र नहीं है। इसमें फिरोजपुर की रैली का जिक्र है जिसमें प्रधानमंत्री 42,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की बुनियाद रखने वाले हैं। लेकिन हुसैनी वाला के शहीद स्मारक जाने की कोई जानकारी 3 जनवरी के PIB की प्रेस रिलीज में नहीं दी गई है। सवाल यह है कि हुसैनी वाला जाने का इरादा कब हुआ, इसके लिए कार्यक्रम कब बना, इसके लिए पंजाब पुलिस ने कब अनुमति दी और क्या बताया कि रास्ते में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर पूर्व का योगी कहते हैं आपको। तो वैसे एक आखिरी सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर, यूपी में आरोप लगता है कि आप लोग, अभी केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है कि काशी जारी है, मथुरा की अगली बारी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगली कार सेवा होगी तो फूलों की बारिश होगी। आप लोग कम्युनल बना देते, जिन्नावादी, राजवादी। देखिए, काशी मथुरा, आपका मन में वो क्यों है? अगर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, अगर उसमें कोई मंदिर का बात बोलता है तो उसमें आपको कम्युनल क्यों लगता है? मेरा तो यही दिमाग में पढ़ के मैं पागल हो जाता हूं कि भाई मंदिर का बात बोलने से आपको कम्युनल लगता है, लेकिन अगर आप बोलेगा मैं इधर वो दूसरा एक रिलीजियन का कुछ बनाऊंगा, आपको सेकुलर सर्टिफिकेट हो जाता है। जो सेकुलर सर्टिफिकेट लेने का जो भोग है, वो भोग से हम लोग को बाहर निकालना चाहिए, तब भी भारत जाके सेकुलर कंट्री बनेगा। हमको क्यों सेकुलर का सर्टिफिकेट? और जब देश आजाद हुआ बताइए, कोई बौद्ध रियासत थी? नहीं। कोई क्रिश्चियन रियासत थी? नहीं। कोई पारसी रियासत थी? नहीं। एक महाराजा पटियाला को छोड़ दे तो सिख रियासतें भी नहीं थी, मगर लाइन लगा के मुस्लिम रियासतें थी। नवाब पटौदी, नवाब रामपुर, नवाब भोपाल, नवाब लखनऊ, हैदराबाद निजाम, जूनागढ़ के नवाब। फिर ऐसे हालात क्यों हो गए कि आज बाकी सब पढ़ाई लिखाई में आगे और बाकी सारी चीजों में आगे देश की सबसे अधिक पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन है? पारसी, 0.1% की माइनॉरिटी। सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी कौन है? जैन, 1% की माइनॉरिटी है। सबसे एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी कौन है? सिख, 1.8% की माइनॉरिटी है। अगर इन सबको प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन, आगे बढ़ने के सारे अवसर मिल रहे हैं तो माइनॉरिटी में जो प्रचंड मेजॉरिटी है उसके साथ कैसे समस्या आई? विचार दावर नेता महासचिव दिग्विजय सिंह जी, मैं आपको आपके नाम के साथ सिर्फ दिग्विजय सिंह इसलिए लगा पाया कि मैं श्री लगाऊं, मोहम्मद लगाऊं, क्या लगाऊं, कंफ्यूज था। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैंने गीता भी पढ़ी है, मैंने कुरान भी पढ़ी है, मैंने बाइबल भी पढ़ी है, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ा है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। सबसे आखिर में आपने कुरान पढ़ा होगा? नहीं, मैंने फिर वो गजनी जैसा वही याद रहा, पहले भूल गए। तो ये जो हिम्मत है, एक बार ऐसी हिम्मत दिखाए ना कि मालकिन सोनिया को जाके कहिए कि आपका बेटा राजनीति के लिए नहीं बना है। राहुल गांधी मेरे नेता है, सोनिया गांधी मेरे नेता है और इस जीवन की आखिरी सांस तक वो मेरे नेता रहेंगे। कांग्रेस रहेगी तो ना।